कश्मीर विंटर सीरीज की इस वीडियो में आइए चलते हैं वैली ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम और देखते हैं कि दुनिया भर में मशहूर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप स्नोफॉल कैसे एंजॉय कर सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम का 90 किलोमीटर लंबा हमारा सफर शुरू होता है नेशनल हाईवे 44 पर। जरा आगे चलकर आप 9th सेंचुरी के राजा अवंतिवर्मन के बनाए अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा के दो अजीम मंदिर देख सकते हैं। इसके अलावा अनंतनाग के नजदीक मटन में इसी सदी का फेमस मार्टन सन टेम्पल भी देख सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम के दो रास्ते हैं, अनंतनाग रूट और बिजबिहारा रूट। अगर आपने बिजबिहारा रूट लिया तो रास्ते में आप फेमस एप्पल वैली से गुजरेंगे। विंटर में ये बाग कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। पहलगाम जाने वाली ये सड़क अखरोट के बागों के बीच से भी गुजरती है। अनंतनाग रूट पर ही आप ऐश मुकाम में 15th सेंचुरी के मशहूर सूफी सेंट शेख जैनुद्दीन वली की श्राइन पर भी जा सकते हैं। श्राइन ऊंचाई पर बना है और आपको काफी सारी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ जाना होगा। पहलगाम के दोनों रास्ते लिदर वैली में लिदर दरिया के दोनों तरफ बने हैं। दोनों ही रास्ते खूबसूरत हैं। पहलगाम से कुछ पहले दोनों रास्ते एक पुल के जरिए मिल जाते हैं। लोकल जबान में पहलगाम का मतलब है विलेज ऑफ शेफर्ड्स, यानी चरवाहों का गांव, और इसी कनेक्शन से पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। पहलगाम का बाजार काफी पुराना और रिच है। आप यहाँ से जरा बार्गेन करके अच्छे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स भी ले सकते हैं। पहलगाम एक डे ट्रिप नहीं है। नाइट स्टे के लिए पहलगाम में हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रॉयल हिल्टन जैसी अच्छी प्रॉपर्टीज के अलावा छोटे बजट होटल्स और कॉटेजेस के यहाँ काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन बेटर है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पहले ही से बुकिंग करा लें। पहलगाम की मेन अट्रैक्शन इसका फेमस लिदर दरिया है, जो कि रिवर जहलम की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। पहलगाम से आप आड़ू वैली भी जा सकते हैं, जो कि एक खूबसूरत छोटी सी घाटी है। लेकिन विंटर में कई बार इसकी रोड स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाती है। इसके अलावा आप बेताब मूवी की शूटिंग की वजह से मशहूर हुई बेताब वैली भी जा सकते हैं, जहां आप लिदर की दूसरी स्ट्रीम का थमा थमा सा फ्लो देख सकते हैं। इसी रोड पर कुछ आगे चलकर आप जुलाई और अगस्त के महीनों में होने वाली फेमस अमरनाथ यात्रा की बेस कैंप चंदनवाड़ी भी जा सकते हैं। ये रोड कनेक्टिविटी का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे की अमरनाथ यात्रा पैदल या घोड़े पर ही होती है। इसके अलावा आप पहलगाम से मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस बाइसरन में डूबी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पैदल या घोड़े पर ही जाना होगा। वैसे तो पहलगाम समर्स में अपनी मिसाल आप है और शायद कश्मीर का सबसे कंप्लीट और फास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां से आप हाई ऑल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स जैसे तारसर लेक, मारसर लेक, तुलियन लेक और शीशनाग लेक के अलावा कुल्हाई ग्लेशियर जैसी जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन विंटर में भी पहलगाम एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पहलगाम में अक्टूबर से लेकर मिड अप्रैल तक कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। पहलगाम में गुलमर्ग की तरह विंटर स्पोर्ट्स ऑप्शन नहीं
है, लेकिन अगर स्नोफॉल देखना आपकी प्रायोरिटी है तो शायद पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग से अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि गुलमर्ग में विंटर टूरिस्ट रश कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और पहलगाम में आपको ऑफ सीजन डिस्काउंट भी मिल सकता है। दूसरी तरफ सोनमर्ग बहुत ज्यादा ठंडा होता है और सोनमर्ग से श्रीनगर की रोड बहुत हैवी स्नोफॉल में शॉर्ट टाइम के लिए बंद भी होने का चांस है। बर्फबारी का ये सिलसिला अगर ड्राई स्पेल ना हो तो लेट अक्टूबर से भी शुरू हो सकता है और अप्रैल तक स्ट्रेच कर सकता है। लेकिन अगर आप खास तौर पर स्नोफॉल ही देखना चाहते हैं तो मिड जनवरी से एंड फेब बेस्ट टाइम है। अगर स्नोफॉल आपकी प्रायोरिटी है और पहलगाम में स्नोफॉल हो रहा है तो बेटर है आप पहलगाम में ही इसे एंजॉय करें। चंदनवाड़ी, आड़ू या बाईसरन जाना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। पहलगाम में गवर्नमेंट की बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्नोफॉल में लिदर दरिया का फ्लो काफी कम हो जाता है और इसका व्यू एकदम बदल जाता है। हर चीज बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। खास तौर पे देवदार और चीड़ के दरख्त स्नोफॉल में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आड़ू और चंदनवाड़ी रोड स्नोफॉल में अक्सर स्लिपरी होते हैं और वहाँ बर्फ भी ज्यादा गिरती है। वहाँ जाने के लिए इंश्योर कर ले कि रोड गाड़ी के टायर्स पर चेन लगाकर भी जाने के लायक है भी या नहीं। जैसे कि हमने बताया, पहलगाम में नाइट स्टे के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंश्योर कर ले कि आपका होटल या कॉटेज प्रॉपर्ली हीटेड हो, जो कि पहलगाम में एक नॉर्मल सी फैसिलिटी है। कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सी लेवल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर लिदर दरिया के दो स्ट्रीम्स यानी आड़ू स्ट्रीम और चंदनवाड़ी स्ट्रीम के मिलाप पर बसा पहलगाम एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए ख्याल रहे कि आपके पास प्रॉपर वार्म क्लोथिंग और स्नो बूट्स होना बेहद जरूरी है। आपको ये सब पहलगाम में भी किराए पर मिल सकते हैं। एक और बात का खास ख्याल रखें कि गर्म कमरे से एकदम बाहर या बाहर से अंदर न जाएं। इससे आपको सर दर्द होने का चांस होता है, जिससे आपकी ट्रिप का मजा खराब हो सकता है। ध्यान रखें कि आपके कपड़ों का अच्छे लुक से ज्यादा वार्म होना बहुत जरूरी है। खाने पीने के लिए पहलगाम में वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस आसानी से अवेलेबल हैं। स्नोफॉल में आप पहलगाम के मेन बाजार में और इसके आसपास बेटर है कि पैदल ही घूमें। इससे आप सर्दी में जरा वार्म अप भी रहेंगे और आप इस एरिया को ठीक से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। स्नोफॉल देखने के लिए अपनी पहलगाम ट्रिप प्रॉपर प्लान कर लें। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ड्राई स्पेल को अवॉइड करें। जनरली मिड जनवरी से फेब एंड में स्नोफॉल के चांस ज्यादा होते हैं। उम्मीद है आपको वैली ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम का ये विंटर का सफर पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी टाइमली देख सकें।